हाँ, नमस्कार साथियों। दीपमणि बुधौलिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी केमिस्ट्री टॉपिक आवर्त सारणी आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या समझेंगे, ये हमारी आवर्त सारणी है। इसमें ये दो एस ब्लॉक और यहाँ से यहाँ तक ये पी ब्लॉक। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए। परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनिक विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इतने गुण आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आवर्त सारणी आप देख रहे हैं, इसमें ये जो फर्स्ट ए लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ए वर्ग कहलाता है। हमने कल भी बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ग में हमेशा ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त में हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं। तो ये फर्स्ट ए वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं। तो ये फर्स्ट ए वर्ग हो गया, ये सेकंड ए वर्ग हो गया, ये थर्ड ए वर्ग। अगर पूछे परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है वर्ग में जाने पर, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। फिर से सुन लीजिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो अगर वर्ग में बढ़ती है तो आवर्त में इसका विपरीत होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो एक का याद कर लेते हैं, वर्ग का आवर्त का उसका उल्टा कहना पड़ता है। तो वर्ग का याद कर लीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अगर आवर्त का क्वेश्चन आएगा तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। वर्ग का याद कर रहे हैं, तो वर्ग में क्या होता है, बढ़ती है। अब अगर आपसे कहे लिथियम की परमाणु त्रिज्या और सोडियम की परमाणु त्रिज्या किसकी ज़्यादा होगी, तो सोडियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसी प्रकार आयनिक त्रिज्या, सेम आयनिक त्रिज्या में होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग हो गए, ऊपर से नीचे जाना पड़ता है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। तो दोनों क्या हो गए, बढ़ते हैं। ये वर्ग की बात चल रही है, वर्ग की। आवर्त में हमने पहले भी बताया, आवर्त में याद करना बहुत सरल है, अगर वर्ग में बढ़ेगी तो आवर्त में घटेगी। आयनिक त्रिज्या में एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है, जब आयन दिए हो, जैसे Li, Na, पोटेशियम, इस प्रकार का सवाल हो और आयनिक त्रिज्या कहे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, के की हो जाएगी। लेकिन अगर यही सवाल इस प्रकार से कह दे Li प्लस, Na प्लस, के प्लस, और भी कुछ कहना होगा तो O-2, इस प्रकार से, मतलब आयन आ जाए, आयन के रूप में सवाल हो। आयन दो होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो आयन के रूप में अगर सवाल हो तो उसको सॉल्व करने के लिए Z/E का यूज करते हैं। Z/E का यूज करते हैं, ठीक है साथियों, का यूज करते हैं। Z/E कैसे निकाला जाता है, Z होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, E होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे Li प्लस है, Li प्लस का Z/E निकालना होगा, तो Z हो गया परमाणु क्रमांक, Li लिथियम का परमाणु क्रमांक, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन एक प्लस लगा हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास, 2। तो Z/E इस प्रकार से निकाला जाता है। ये तरीका आपको सीखना है कि Z/E कैसे निकालेंगे, फिर हम उसमें तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे कि कैसे आप तुलना करेंगे। जैसे मान लीजिए Na प्लस का निकालना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 लिख दिया, बटे इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, तो 11 थे, एक चला गया, तो कितने बचे, 10। तो उम्मीद करते हैं आपको Z/E समझ में आ गया होगा, Z/E कैसे निकाला जाता है। एक और आप इसका देख सकते हैं, O-2, ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन यहाँ ये लिखा हुआ, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो यहाँ 8 लिख दिया। 8
परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10। तो साथियों इस प्रकार से Z/E निकाला जाता है। अब Z/E बढ़ेगा, जिसका Z/E ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या छोटी होगी। कौन सी त्रिज्या? आयनिक त्रिज्या। ये इसमें रिलेशन होता है। तो इस प्रकार आपको दो चीजें कवर हुई, परमाणु त्रिज्या में सीधे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता, आयनिक त्रिज्या में भी सेम कंडीशन। लेकिन अगर क्वेश्चन आयन वाला हो, आयन वाला, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा? Z/E निकालना पड़ेगा। Z/E जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी होगी। विपरीत संबंध होता है। अब चलते हैं आयनन विभव में। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं इसको। तो देखिए आयनन विभव, आयनन विभव वर्ग में, वर्ग की ही बात कर रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। तो यहाँ लिख दीजिए या याद कर लीजिए, वर्ग में क्या होता है? ये घटता है। साथ में इसको भी अगर लेके चले तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव, इसका भी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता इसकी घटती है। ये दोनों सेम हो गए। अगर वर्ग में घटता है तो आवर्त में बढ़ेगा, आवर्त में बढ़ेगा, इसका भी आवर्त में बढ़ेगा। वर्ग का याद कर लीजिए, आवर्त का अपने आप याद हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे सोडियम और पोटेशियम में किसका आयनन विभव ज्यादा होगा, तो आपने पढ़ा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है, तो इसका कम होगा और इसका क्या होगा? ज्यादा होगा। अब यही सवाल आयनन विभव का आयन के रूप में पूछे, आयन के रूप में पूछे, तो वही Z/E निकालना पड़ेगा। सीधी बात यह है, जब भी सवाल आयन के रूप में हो तो उसका क्या निकालना पड़ता है? Z/E। Z/E आप पहले निकालना सीख चुके हैं। Z/E जिसका ज्यादा होगा उसका आयनन विभव भी ज्यादा होगा। इसमें क्या पढ़ रहे थे? आयनिक त्रिज्या में Z/E जिसका ज्यादा होगा उसकी आयनिक त्रिज्या कम होगी, विपरीत संबंध था। इसमें Z/E जिसका ज्यादा होगा उसका आयनन विभव भी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता में भी सेम कंडीशन, जिसका Z/E ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा होगी। उम्मीद कर रहे हैं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। Z/E जिसका ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा होगी, आयनन विभव भी ज्यादा होगा। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यदि किसी तत्व की संरचना, जैसे मान लीजिए हमने बनाया नाइट्रोजन का बनाया 1H2 2H2 2P 2 2 4 और 3 7। तो साथियों जैसे हम नाइट्रोजन की बात कर रहे थे और ऑक्सीजन की बात करें, 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 1H2 2H2 2P4। ये SPDF इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाई गई है। यहाँ 8 2 2 4 4 8 2 2 4 3 7, ये इस प्रकार से बनाई। अब यहाँ हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि P में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, अगर इसके आधे करें तो 3। तो कहता है आयनन विभव से संबंधित, जिस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना अर्ध पूरित हो, माने आधे भरे हो, या पूर्ण पूरित हो, पूरे भरे हो, जिस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आधी भरी हो या पूरी भरी हो, जिस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना आधी भरी हो या पूरी भरी हो, मतलब कहने का P के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो 6 हो या उसके आधे 3 हो, तो उसका आयनन विभव कुछ ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा नहीं होता, कुछ ज़्यादा हो जाता है। अगर दोनों में तुलना की जाए किसका आयनन विभव ज़्यादा होगा, तो आपने गौर किया होगा P के 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और इसमें P के 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं P में, तो या तो आधे भरे हो या पूरे भरे हो, उसका आयनन विभव कुछ ज़्यादा हो जाएगा। दोनों में अगर तुलना करें तो थोड़ा सा अंतर बढ़ जाता है, तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका ज़्यादा होगा भाई? नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। एक पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो बढ़ जाता है। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी तत्व की संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना अर्ध पूरित हो, माने आधी भरी हो, या पूर्ण पूरित पूरी भरी हो, तो उसका आयनन विभव क्या हो जाएगा? कुछ ज़्यादा हो जाएगा। सेम अगर इसमें देखें इलेक्ट्रॉन बंधुता में, तो यदि किसी तत्व की संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना अर्ध पूरित हो या पूर्ण पूरित हो, आधी भरी हो या पूरी भरी हो, तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ कम हो जाता है।
इसमें कुछ बढ़ जाती है, इसमें कुछ कम हो जाती है। याद रहेगा साथियों, इसमें आयनन विभव उसका कुछ बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ घट जाती है। अच्छा, लास्ट इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता में एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, पी ब्लॉक में तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त से ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन बंधुता पर मैं गौर करना, ये बात इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या बोला, तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता से ज्यादा होती है। अब इस प्रकार से ये दो क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जैसे क्वेश्चन है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इनको हम कहते हैं अगर आयनन विभव के क्रम में लगाना हो, आयनन विभव का क्रम, तो ये फर्स्ट ए का है, ये सेकंड ए का है, ये थर्ड ए का है और ये फोर्थ ए का है। ये आवर्त में लिखे, देखिए ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये बोरान हो गया, ये कार्बन आवर्त में। तो आपको पता है अगर आयनन विभव का क्वेश्चन है तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो Li, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, इस प्रकार से हो जाएगा इसका। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो देखिए हमने बढ़ा दिया, लेकिन इसमें एक पॉइंट और आपने याद किया था, इसमें ये याद किया था कि जिसकी संरचना, इलेक्ट्रॉनिक संरचना आधी भरी हो या पूरी भरी हो, उसका आयनन विभव कुछ ज्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ लिथियम है तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट ए था, बनाओगे आप तो S1 आएगा, बेरिलियम वाले में H2 आएगा, बोरान वाले में P1 आएगा और इसमें P2 आएगा लास्ट में, जैसे इस प्रकार का बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस नियम का पालन करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद कराया था कि यदि किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना अर्धपूरित हो या पूर्ण पूरित हो, आधी भरी हो या पूरी भरी हो, उसका आयनन विभव कुछ बढ़ जाता है। तो ये कौन कौन से पालन करते हैं, सेकंड ए, फिफ्थ ए और शून्य वर्ग। ये सेकंड ए, फिफ्थ ए और शून्य वर्ग इस नियम का पालन करते हैं। तो देखिए भाई, ये सेकंड ए का है, फिफ्थ ए तो है नहीं इसमें, तो इसका आयनन विभव कुछ ज्यादा हो जाता है। अभी आपने इसको गौर किया तो इसका इससे तो ज्यादा है, जो तुलना करोगे तो अगल बगल तुलना की जाती है, अगर तुलना करेंगे तो अगल बगल तुलना की जाती है। तो सेकंड ए वाले का आयनन विभव कुछ ज्यादा हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इससे तो ज्यादा है, लेकिन इससे क्या है, कम है। इन दोनों के स्थान चेंज कर देंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इन दोनों के स्थान चेंज कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इसको इस प्रकार देखें तो ये लिखा होगा, आपने पढ़ा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, F की। तो आपके हिसाब से आंसर ये होगा FCl Br I। लेकिन अभी हमने आपको यहाँ बताया था पी ब्लॉक वाला तत्व, तो ये पी ब्लॉक है। तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे से ज्यादा होती है। तो तीसरा आवर्त कौन है, ये देखिए तीसरे आवर्त का हो गया क्लोरीन और दूसरे आवर्त का हो गया फ्लोरीन। क्रम तो ये होना चाहिए, लेकिन आपने इसमें सीखा तीसरे आवर्त की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे से ज्यादा होना चाहिए। तो तीसरे वाले की इलेक्ट्रॉन बंधुता दूसरे से ज्यादा होना चाहिए, तो इन दोनों के स्थान बदल दीजिए। तो फाइनल आंसर हो जाएगा Cl F Br एंड I। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये गलत होगा, ये सही होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। मिलते हैं आगे वीडियो में। धन्यवाद।